नमस्कार मित्रों, आगामी अप्रैल माह के लिए राशिफल से संबंधित इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो पहले की 6 राशियां हैं, मेष राशि से कन्या राशि, उसकी जानकारी मैं आपको जो मासिक राशिफल है अप्रैल का, उसका जो पार्ट 1 था उसमें दे चुका हूं। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दी है राशिफल की, उसको भी आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर एवं मीन राशि, जो 5 राशियां बची उसकी जानकारी दूंगा। राशि फल से पहले जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको अगर जाननी है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जो पहला पार्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं उसको, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा राशिफल की बात करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो महीना है ये मिला जुला कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत ज्यादा खराब है। इस महीने 13 अप्रैल तक सूर्य की जो स्थिति वो आपके लिए काफी अच्छी है, छठे भाव में, हालांकि वहां ग्रहण दोष बना हुआ है। साथ ही बुध भी वहां 9 अप्रैल से आ जाएंगे नीच राशि मीन में, और वहां 26 अप्रैल तक शुक्र भी विराजमान है अपनी उच्च राशि में। तो यहां सूर्य के होने से कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और कोई पुराना कर्जा वगैरह था उसको चुकाने में भी आसानी होगी। परंतु आपको ये ध्यान रखना, किसी को उधार नहीं देना है, ना ही किसी को जो है अपने खर्चों पर भी आपको कहीं ना कहीं लगाम लगा के रखनी, क्योंकि सबकी दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा पाचन का अपने ध्यान रखिएगा और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। सूर्य जो है वो उच्च राशि में 13 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां बृहस्पति भी विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य का उच्च होना अच्छी बात है, मान सम्मान आपका बढ़ाएगा लग्न पे दृष्टि डालकर, परंतु कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। उच्च राशि में तो रहेंगे परंतु स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। और बृहस्पति भी यहाँ बैठे हैं, स्थान हानि करो जीव का जो सिद्धांत है वो लागू होता है यहाँ पर, तो अविवाहित लोगों के रिश्ते होने में समस्या पैदा होगी और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र का छठे भाव में बैठना 26 अप्रैल तक, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्यादायी हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, डायबिटीज, मूत्र विकार, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या, हार्ट संबंधी समस्या भी आपको हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी जैसे पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और लग्नेश होकर छठे भाव में शुक्र हैं उच्च राशि होने के बावजूद, तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। बुध भी यहाँ नीच राशि में रहेंगे, हालांकि शुक्र के साथ होने की वजह से नीच भंग भी हो रहा है उनका, राजयोग एक बनेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए शुक्र राहु की जो युति है वो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ चरित्र दोष भी दे रही है, तो अपने चरित्र पर लगाम लगा के रखिएगा, अन्यथा आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह का भी शिकार हो सकते हैं। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के माध्यम से कोई धोखा वगैरह भी मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शनि पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में, चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में। यहाँ शनि भी 23 अप्रैल तक मंगल के साथ रहेंगे, यहाँ मंगल 23 अप्रैल तक है, इसके बाद वो छठे भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में शनि मंगल का योग आपके जो संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय नहीं कह सकते हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए जिनका समय चल रहा है, तुला राशि की महिला, उनको बहुत ध्यान रखना है, मिसकैरेज आदि की संभावना बढ़ रही है। और शिक्षा के लिए अच्छा है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, और विदेश जाकर पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए अच्छा कह सकते हैं। परंतु संतान की ओर से आपको लगातार चिंता रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर लगातार बनी रहेगी, और मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होने की वजह से अपने संतान के संबंध का उसके साथ ही उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो तुला राशि वालों के लिए महीना कोई बहुत अच्छा नहीं है, 13 अप्रैल के बाद से स्थितियां थोड़ी समस्या और बढ़ा सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। अभी उपाय में अंत में बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, मंगल भी यहाँ लग्नेश होकर बैठे हैं, तो दो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बना, साथ ही शनि का षष्ठ महापुरुष राजयोग। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके समय काल विशेष कह सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत सुंदर समय। साथ ही इन क्षेत्रों में जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग। हालांकि शनि मंगल का योग चतुर्थ भाव में आपके लिए कुछ चुनौती भी पैदा करेगा, तो जनता में कुछ ना कुछ आपकी प्रसिद्धि भी प्रभावित हो सकती है, तो कोई भी अनैतिक कार्य करने से आप बचेगा तो बेहतर रहेगा। ढैया आपके ऊपर लगातार चलती रहेगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा।
और शनि की लग्न पर दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवरोध भी पैदा होगा। जब आप चाहेंगे तब आपके काम नहीं बनने से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। बृहस्पति की बात करें तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पाचन आपका लगातार प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि अब बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और पंचम भाव में देखा जाए तो ग्रहण दोष बना हुआ है 13 अप्रैल तक। सूर्य और बुध भी 9 अप्रैल को आ जाएंगे नीच राशि में। शुक्र वहां उच्च राशि में विराजमान है, राहु भी है। तो इन्वेस्टमेंट आदि से आपको बचना चाहिए। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश ना करें तो बेहतर है आपके लिए। मान सम्मान भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। संतान के साथ मतभेद हो सकता है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है वहां पर आपको कुछ भ्रम की स्थिति होगी ग्रहण दोष की वजह से, आप इसका आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण है। इसके बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे, लीगल मामले, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च हो जाएंगे छठे भाव में। लेकिन पाचन का ध्यान रखिएगा, तेल मिर्ची मसालेदार भोजन करने से आपको बचना चाहिए। हल्का भोजन लीजिए तो आपके लिए बेहतर है, वरना पाचन आपका प्रभावित होगा। और जो स्थितियां आपके लिए हैं वो अच्छी हैं। कुल मिलाकर कोई बहुत समस्या नहीं दिख रही। बस आपको 13 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब तक सूर्य यहाँ ग्रहण दोष में। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए महीना काफी अच्छा है। और 13 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको वाणी दोष की समस्या देखने को मिल रही। सूर्य राहु का ग्रहण दोष दूसरे भाव में है। परिवार में कुछ मतभेद, कलह की स्थिति, पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दुर्घटना आदि के योग, साथ ही आंखों में भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। परंतु सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में, माफ कीजिएगा पंचम भाव में जो है, ये जो स्थितियां अभी मैंने बताई चतुर्थ भाव में रहेगी। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जनता में कुछ आपकी प्रसिद्धि घट सकती है। राजनीति जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ समस्यादायी समय रह सकता है। परंतु सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे तो त्रिकोण का राजयोग बनेगा और बृहस्पति यहाँ विराजमान है। संतान के लिए जरूर, उत्पत्ति के लिए थोड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी, परंतु ज्ञान वर्धक योग रहेगा सूर्य और बृहस्पति का पूरे महीने। और लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ने वाला है। विदेशों से व्यापार करते हैं तो अच्छी स्थितियां आपकी रहेंगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। शनि मंगल की बात करें तो तीसरे भाव में योग बना हुआ है। 23 अप्रैल तक मंगल शनि साथ में है। पराक्रम आपका जबरदस्त बढ़ेगा। बस पिता के साथ कुछ मतभेद रहेंगे। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुसंगति में आपको बचने की मैं सलाह दूंगा। बेवजह की दोस्ती यारी से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक तनाव आपका जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको सोच लेना चाहिए। अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लीजिएगा तो बेहतर है आपके लिए। और जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। 26 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। राहु भी साथ में है। नीच राशि के बुध भी यहाँ, कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग, इसके बाद 9 अप्रैल से और 26 अप्रैल तक बुध का नीच भंग राजयोग, साथ ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो ग्रहण दोष तो मुक्त हो जाएगा। 13 अप्रैल के बाद से आपको अच्छे प्रॉपर्टी आदि में निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। कोई वाहन आदि क्रय कर सकते हैं। और मॉडलिंग, एक्टिंग, ज्योतिष, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब फील्डों में जो जॉब करते हैं लोग या काम करते हैं उनको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा है। मकर राशि की बात करते हैं, 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। मंगल भी बैठे हैं 23 अप्रैल तक दूसरे भाव में शनि के साथ। देखिए धन तो आता रहेगा आपके पास, लेकिन कुछ उल जुलूल खर्चे आपके पास बने रहेंगे। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में समस्या, पिता के साथ मतभेद, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान कीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और दुर्घटना के योग बने हुए हैं, क्योंकि शनि मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, मारक स्थान पे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है, ब्लड लॉस वगैरह हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र का योग बना हुआ है। ग्रहण दोष भी है वहां। 9 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे। तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा। कोई उपहार वगैरह उनको दीजिएगा तो आपको अभी मन प्रसन्न रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ग्रहण दोष की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। धर्म कर्म में थोड़ी आपकी रुचि कम रहेगी। दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे आप। टूर्स एंड ट्रेवल्स पे आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता आपको। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो यात्रा मत कीजिए।
तो बेहतर रहेगा 13 अप्रैल तक खास तौर पर। इसके बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं। उच्च राशि में सूर्य जरूर रहेंगे, परंतु माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। हालांकि जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं, कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं अगर आप, जैसे लोकसभा चुनाव होने वाला है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साथ में होंगे, तो मकर राशि के जातकों को कुछ फायदा हो सकता है 13 अप्रैल से और अप्रैल के पूरे महीने जब तक बृहस्पति साथ में, क्योंकि बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वृषभ में चले जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। और ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए स्थितियां अनुकूल है 7.5 होने के बावजूद। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मित्रों, आपके लिए कुछ समस्यादायी वैसे भी ये महीना रह रहा है, क्योंकि शनि मंगल की युति आपके द्वादश भाव में है और 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाना चाहिए। किसी भी नया विवाद ना पैदा हो, इसकी आप पूरी कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपका मान सम्मान तो प्रभावित होगा, धन भी व्यय होगा, समय भी व्यय होगा। शत्रुओं में जरूर वृद्धि रहेगी, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं या कोई काम वगैरह करना चाह रहे हैं आप, उसके लिए अच्छा शनि मंगल की युति द्वादश में। बस वीजा वगैरह या कागजी कार्रवाई आप ध्यान से कीजिएगा, अन्यथा किसी मामले में फंस भी सकते हैं। लग्न में ही आपके ग्रहण दोष बना हुआ 13 अप्रैल तक, तो मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में समस्या, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या, और कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा। खरीदारी आप जम के करेंगे, क्योंकि लग्न में आपके शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। 9 अप्रैल को वहां नीच राशि में बुध भी आ जाएंगे, परंतु शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग भी बनेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी रहेगा, शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप खरीदारी खूब करेंगे, खर्चा आपका बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा, आकर्षण में आपकी वृद्धि होगी। विपरीत के प्रति जो है आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, तो वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा। जो लोग अविवाहित लोग हैं, उनके रिश्ते किसी चारित्रिक दोष की वजह से आपका कुछ ऐसा सामने आ सकता है मामला, जिससे बनता बनता रिश्ता बिगड़ सकता है। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। व्यापार में बड़ा निवेश करने से पूरे महीने बचिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो धन हानि के भी राहु लग्न में बैठ के योग बना रहा, सप्तम भाव में केतु भी बैठे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे, दूसरे भाव में वाणी के भाव में रहेंगे, तो वाणी आपकी जरूर प्रभावशाली हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाणी संबंधित कोई काम करते हैं या टीचिंग जॉब करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, लॉयर आदि आप हैं, वकालत का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। और वहां बृहस्पति भी बैठे हैं, तो अगर प्रवचन वगैरह आप करते हैं, धार्मिक हैं, कोई ऐसा काम करते हैं धर्म से जुड़ा हुआ, तो बहुत अच्छा है धार्मिक उपदेश वगैरह देने के लिए। तो अच्छी स्थितियां आपके लिए कह सकते हैं। दूसरे भाव में 13 अप्रैल से सूर्य का आना, बृहस्पति के साथ युति होना। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों का जो पहले मैं बता चुका हूं। बाकी जो आज 5 राशियां बची थी उसका जानकारी मैंने दी। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, गले में कुछ समस्या है मुझे, तो इसीलिए बोलने में दिक्कत आ रही है, तो क्षमा चाहता हूं अगर कहीं आपको कुछ समस्या लगी हो सुनने में। उपाय की बात कर लेते हैं। इस महीने नवरात्रि पड़ेगी, तो माता जगदम्बा की, जगत जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा उपासना कीजिए। 9 दिनों का व्रत कीजिए, मंदिर जाइए, पूजन दर्शन कीजिए, सात्विकता अपनाइए, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहिए, तो आप लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर आप लोग संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।